हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दर्शिल के मुंडन संस्कार की कुछ झलक। और यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा फेशियल ट्रीटमेंट जो कि मैंने घर जाने से पहले लिया था। गर्मियों का सीज़न है, ऐसे में आप मंथ में एक बार अपना फेशियल क्लीनअप ज़रूर करवाएं। और इससे धूल मिट्टी और ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मैं बताऊं कि ये क्लीनअप मैं घर पर खुद ही करती हूँ, लेकिन इस बार ओकेज़न अच्छा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पार्लर चली जाऊँ, वहाँ मैं करवा लूँ। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं घर, और मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको समस्तीपुर जंक्शन की कुछ झलक। मैं आपको बताऊँ कि मेरे हस्बैंड का वर्क प्लेस है गोरखपुर, जहाँ से हम जो घर आते हैं तो हमारा घर पड़ता है दरभंगा में, और डायरेक्ट रूट नहीं है ट्रेन की, तो हमें समस्तीपुर जंक्शन पर आना होता है। तो यहाँ पर आपको मिथिला पेंटिंग्स दिखाई दे रही होंगी। बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग्स है, मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमें यहाँ समस्तीपुर जंक्शन पर रुकना होता है। देर आफ्टर हम इंटरसिटी के ज़रिए हम फिर दरभंगा जाते हैं, या फिर अदर जो लोकल ट्रेनें हैं यहाँ से चलती हैं तो हम दरभंगा पहुँच जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि समस्तीपुर जंक्शन वैसे तो अपने इन कलाकारी के लिए बहुत ही फेमस है, ये पेंटिंग्स के कारण से जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन एक चीज़ और बहुत ही अच्छी है यहाँ पर कि यहाँ पर सैनिटाइजेशन बहुत ही अच्छा है, यहाँ की साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी है। जब भी हम यहाँ रुकते हैं तो इन चीज़ों को हम इंजॉय करते हैं। यहाँ दर्शिल हैं, अपने ड्रिंक्स को इंजॉय कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन होने ना पाए। जब भी बच्चों को लेकर बाहर निकले तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करके ही निकले। हम पहुँच चुके हैं घर, और घर पर देखिए यहाँ पर चल रही हैं प्रिपरेशन। हलवाई ने कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं और यहाँ पर कुछ बिस्तरें लगाई गई हैं। अभी मेहमान आए नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे आना शुरू करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूँ, ये है किचन। यहाँ पर जो सारे बर्तन वर्तन हैं धो करके रख दिए गए हैं, ये सारे पूजा के बर्तन हैं। और इसी किचन में मैं प्रसाद बनाने वाली हूँ जो कि हमारी कुल देवी को चढ़ेगा, साथ ही श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ छत का व्यू, जो कि हलवाइयों के लिए ख़ास है। यहाँ पर इसी स्टोर रूम में सारे खाने को प्रिपेयर किया जाएगा, जो कि लोग आएंगे, मेहमान आएंगे तो वे लोग ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर है बर्तन वगैरह सब रखे हुए हैं। ये 8 जून की सुबह है, और सुबह सुबह हम लोग 3 बजे ही जाग गए थे क्योंकि मुझे प्रसाद बनानी थी और दर्शिल सोया हुआ था, तो ये बेस्ट टाइम था। तो साफ़ सफाई के बाद मैंने नहा धोवा लिया, और यहाँ पर मैं चली आई हूँ सुबह 5 बजे माँ भगवती जो हमारी कुल देवी हैं उनके लिए प्रसाद बनाने। और इसके अलावा मैं पूजा के लिए भी कुछ चूरन वगैरह प्रिपेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। दर्शिल सोया हुआ है, सुबह सुबह का समय है, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी बना लूँ, वरना दर्शिल आ जाएगा, जाग जाएगा तो फिर वो कामों को करने नहीं देता है, पीसफुली इधर उधर जो है शरारतें करता रहता है। तो ये मेरा काम था बेसिकली, और मुझे ही पूजा करनी थी, मुझे ही ये सारे प्रसाद जो है माँ भगवती को चढ़ाने थे। तो यहाँ पर पूजा शुरू हो चुकी है, मैं हो गई हूँ रेडी, और यहाँ पर इसी पूजे घर में मैं कुल देवी जो हमारी हैं उन्हें प्रसाद अर्पित करूँगी। उसके बाद हम लोग पूजा पर भी बैठेंगे। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पर बैठे हुए हैं, और इसके बाद मुंडन का कार्यक्रम शुरू होगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दर्शिल के मुंडन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और मैं आपको बता दूं कि दर्शिल काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि वो उसे लग रहा था कि कुछ अलग उसके साथ अजीब सी घटनाएं घट रही हैं, तो वो रो भी रहा था। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि दर्शिल इतना ज़्यादा परेशान करेगा। और मैं बताऊं कि भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। आई थिंक उसे भी देख के वो घबरा रहा था, लोग गीत भी गा रहे थे, तो उसे लग रहा था कि मतलब ये सब क्या हो रहा है। वो बार बार कह रहा था कि मम्मी मुझे नीचे ले चलो, अपने रूम में लेके चलो। और यहाँ पर हम लोग किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि दर्शिल जो है वो अपना मुंडन करवा ले अच्छे से। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग थोड़े परेशान हो गए थे। बहुत ही कम समय का ये काम है, लेकिन हमें लगा कि 1 से 1.5 घंटे का समय इसमें दर्शिल के इस रोने के कारण से लग गया। बार बार वो मेरे गले मिल जा रहा था और कह रहा था कि मुझे नहीं करवाना है। मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि जब इसके बाल बढ़ेंगे तो मैं हेयर कट कैसे करवाऊँगी। मुंडन तो हो गया, बट हेयर कट में भी परेशान करेगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है।
तो यहाँ पर हम लोग सब मिलकर के उसे डिफरेंट तरीके से जो है वो फुसलाने की कोशिश कर रहे थे। कभी कुछ खाने की चीज़ें देते, कभी कुछ खेलने की चीज़ें देते, पर कोई भी चारा जो है, कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा था। हाँ, तो चलिए, बच्चे हैं, थोड़ी बहुत शरारतें करते रहते हैं और हमें जो है सिचुएशन को हैंडल करना होता है। तो यहाँ है दर्शिल का फाइनल लुक और ये अपना चेहरा छुपा रहे हैं। मिरर में देख कर के भी ये जो है काफ़ी ज़्यादा उदास हो जा रहे थे, रोने लग रहे थे और पूछ रहे थे कि मेरा हेयर कहाँ गया, मेरा हेयर कहाँ गया। तो फाइनली मुंडन तो हो गया है, बट अब समस्या ये है कि जब भी हेयर कट करवानी होगी तो इतनी ही परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। तो हम अब जा रहे हैं वापस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। बाय बाय।